आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग। मैं आज आपको बहुत आसान एग्जांपल से समझाता हूँ ट्रेडिंग गैम्बलिंग क्यों नहीं है और कैसे ये एक बड़ा स्केलेबल बिजनेस बन सकता है। गैम्बलिंग का सबसे इजी एग्जांपल उठाते हैं कॉइन टॉस। अब मैं कॉइन टॉस करूंगा और उस पर पैसा लगाने को बोलूंगा तो आपके दो ही आउटकम है, या तो हेड्स आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर आपने हेड चूज करा है और 1000 रुपए की बेट लगाई है तो हेड आने पे आप 1000 रुपए जीतेंगे, टेल आने पे आप 1000 रुपए हारेंगे। लेकिन यही मैं अगर गेम को चेंज कर दूं, मैं आपको बोलूं अगर हेड आएगा तो आप 1000 रुपए हारेंगे, लेकिन अगर टेल्स आया, आपने टेल्स चूज किया है, अगर टेल्स आया तो आप 3000 रुपए जीतेंगे। हेड्स और टेल्स आने के चांसेस तो अभी भी 50-50 हैं, लेकिन आपका रिस्क रह गया 1000 का, और अगर जीत गए आप तो आप जीतेंगे 3000। इसको बोलते हैं 3R ट्रेड। आई एम रिस्किंग 1000 बट आई एम विनिंग 3000 इफ आई एम राइट। तो गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है कि गैम्बलिंग में आपके जीतने और हारने के ऑड्स तो 50-50 हैं, लेकिन आपका रिवॉर्ड जो आप जीत रहे हो वो उतना ही है जितना आप रिस्क कर रहे हो। ट्रेडिंग में यही डिफरेंस आ जाता है। ट्रेडिंग में अच्छे ट्रेडर्स 3R 4R 5R ट्रेड बेट करते हैं। उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ ट्रेड्स एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि अगर मैं सपोज मैं 10 ट्रेड्स लेता हूँ, एक ट्रेड में मैं 5000 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन मेरी विनिंग बेट जो भी मैं विनिंग ट्रेड होगी मेरी, उसमें मैं 3R ट्रेड बुक करूँगा। मतलब जो भी मेरी विनिंग ट्रेड हो गई उसमें मैं 15,000 रुपए बुक करूँगा। अब अगर 10 में से मेरे 50-50 ऑड्स छोड़ो, 10 में से मैं 4 ट्रेड में भी सही हूँ, 40% मेरे विनिंग ऑड, तो जिन 4 ट्रेड में मैं जीतूंगा उस ट्रेड में 15,000 इंटू 4 मैं जीता 60,000 रुपीज, और जिन 6 ट्रेड में मैं हारूंगा 6 इंटू 5,000 30,000। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ट्रेड मेरा विनिंग ऑड्स था 40%, बट मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ विनिंग ट्रेड था 3R। हारूंगा तो 5,000, जीतूंगा तो 15,000, तो टोटल कितना जीता ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ट्रेड्स? 60,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 30,000। तो ऐसे बनता है एक विनिंग ट्रेडिंग सिस्टम। जल्दी से मुझे कमेंट में नीचे लिख के बताओ क्या ट्रेडिंग अभी भी आपको गैम्बलिंग लग रही है या फिर दिस इज प्योर मैथमेटिक्स।